नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे और आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आज चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर धराशायी हुए एक रिपोर्ट के बाद और लगभग ऐसा अनुमान माना जाता है कि 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए एक सप्ताह के अंदर। एक व्यक्ति जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था, वो कैसे एक सप्ताह में 22वें नंबर पर पहुंच गया। हालांकि शुक्रवार को कुछ शेयरों में उनके में सुधार हुआ तो 17वें नंबर पर आ गए, लेकिन इतनी जो गिरावट हुई उसका कारण क्या हुआ। हिंडनबर्ग ने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। हिंडनबर्ग एक अमेरिका की स्थित एक कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग से भी जुड़ी है और साथ में वो रिसर्च भी करती है कि कंपनी जो शेयर मार्केट में वो किस तरीके से उनका मैनेजमेंट कैसा है, कहीं वो हेरफेर तो नहीं कर रही हैं, कहीं वित्तीय अनियमितता तो नहीं कर रही हैं। इन्हीं को लेकर के जो वो बता रहे हैं कि उनकी 2 साल की रिसर्च से ये सामने आया है कि जो अडानी ग्रुप के शेयर हैं उनको ओवर वैल्यूड किया गया। उनका कहना है कि ये जो शेयर हैं वो 80 से लेकर के 85% तक ओवर वैल्यूड हुए हैं। और तभी आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग कंपनी ने जो खुलासा किए, उन्होंने कोई 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें 88 प्रश्नों को शामिल किया है जो उन्होंने पूछा है अडानी ग्रुप से कि किस तरीके से वित्तीय अनियमितता हुई। उन्होंने बताया इसके लिए उन्होंने कई देशों की यात्रा भी की। कंपनी के जो 7 कंपनियों के शेयर थे अडानी ग्रुप के, वो 819% तक बढ़े, वो भी 3 साल के अंदर। 2014 में क्या स्थिति थी और 2014 के बाद जो स्थिति अडानी ग्रुप की हुई तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया बताते हैं कि जो टैक्स की हेराफेरी के लिए जो टैक्स हेवन देश हैं, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस से लेकर के तमाम ऐसी जगह जहां पर अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि आपके जो पैसा लगा रहे हैं वो आया कहाँ से, उसका स्रोत क्या है। और वहाँ टैक्स भी बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ऐसी जगह सेल कंपनियां लगाएंगी, जिन्हें हम कहें कि मुखौटा कंपनियां थी, वो लगाई गई। शेयरों को ओवर वैल्यूड किया गया और ओवर वैल्यूड करने से ये हुआ कि शेयरों में लगातार उछाल आता गया। और जैसे ही ये रिपोर्ट पेश हुई, रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से एक पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया, एक सप्ताह के अंदर जो व्यक्ति दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति था वो 22वें नंबर पर पहुंच गया। अडानी ग्रुप ने इस पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। जवाब में हिंडनबर्ग ने भी कहा कि वो हमारे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं। हिंडनबर्ग का देखा पहले भी तमाम कंपनियों को इसी तरीके से रिपोर्ट पेश की। उसमें तमाम 18 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियों को उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसमें एक अमेरिका की बड़ी कंपनी थी, मोटर थी, अमेरिका की ऑटो कंपनी। जब उस पर रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की कि ओवर वैल्यूड है ये 80 से 85% तक, तो उसका जो शेयर है तुरंत वो 80% तक नीचे गिर गए। और ये सब उन्होंने कहा उनके पूर्व कर्मचारियों से मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की थी। इसका उन्होंने खुलासा किया। इसके बाद निकोला कंपनी के जो संस्थापक थे और कार्यकारी अध्यक्ष थे ट्रेवर मिल्टन, उन्होंने तुरंत उससे कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। कुछ चाइनीज़ कंपनी भी थी जिनका उन्होंने विंस फाइनेंस से कंपनी थी चाइनीज, उसका भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट उसकी प्रकाशित की थी। चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये भी चाइना की कंपनी थी। इसके अलावा जीनियस ब्रांड अमेरिका
की कंपनी थी। इसके अलावा तमाम अमेरिका की कंपनी थी जिस पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। बताते हैं कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग से भी जुड़ी हुई है। शॉर्ट सेलिंग का है, शॉर्ट सेलिंग ये है कि बिना शेयर अपने पास होते हुए भी उनको बेच देना। तो आप सोच रहे होंगे जब शेयर ही अपने पास नहीं होंगे तो बेचेंगे कैसे। इसमें जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है वो क्या करती हैं, ब्रोकर से उधार शेयर लेती हैं। उनका एक अनुमान होता है कि ये आज कंपनी का शेयर 100 रुपये में है और ये 60 रुपये तक जा सकता है। तो ऐसी कंपनियों का वो अनुमान लगा करके ब्रोकर से उधार शेयर लेते हैं और जब वो शेयर टूट करके 60 रुपये तक पहुंच जाते हैं तो उससे खरीद करके दोबारा ब्रोकर को वो दे देते हैं। तो उस पर उनकी कमाई 100 रुपये में लिया, दूसरे किसी को पहले उधार लिया, 100 रुपये में किसी को बेच दिया। इसके अलावा जब फिर ब्रोकर को उन्होंने 60 रुपये में खरीद कर दे दिया तो ये हुआ कि उन्होंने 40 रुपये इसमें कमा लिए हैं शॉर्ट सेलर। तो ये कंपनी इससे भी जुड़ी रही है। तमाम आरोप लगे गौतम अडानी पे। गौतम अडानी ने अपने छोटे भाई राजेश अडानी को एमडी क्यों बनाया, जबकि उनके खिलाफ टैक्स चोरी और आयात से जुड़े फर्जी कागजात बनाने और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने जैसे तमाम मामलों के आरोप लगे, जिनकी गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा उनको भी अहम पद दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें बना दिया गया, जबकि उन पर भी तमाम आरोप है बेनामी कंपनियों के जरिए डायमंड ट्रेडिंग में आने के बाद। उनके भाई विनोद अडानी के खिलाफ भी सरकार तमाम अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो जिन पे तमाम आरोप थे उनको अडानी ने किस तरीके से बचाया, किस तरीके से उनको वहाँ बैठाला, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी जो ऐसे लोगों को बैठाने का काम करें। बता रहे हैं LIC का, जिसमें पूरे भारत के तमाम गरीब लोग से लेकर के उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि जब वक्त आएगा तो वो ज़रूरत के समय हमारे काम आ सके। LIC का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा इस दौरान LIC के डूब गए। और SBI जिसने अडानी ग्रुप को बहुत बड़ा लोन दे रखा है उसका भी पैसा डूब गया। तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि ये जो आम आदमी का पैसा है, जो गरीब का पैसा, जो बहुत मामूली लोग हैं, जनरल लोग हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। ज़्यादातर जो खबरें आ रही, चाहे वित्त सचिव हैं वो भी कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम अखबार यही कह रहे हैं, वो भी सरकार की भाषा बोल रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सभी को याद है कि किस तरीके से गौतम अडानी प्रधानमंत्री जी के साथ, मोदी जी के साथ तमाम देशों की यात्राएं उनके साथ साथ की। ये तमाम ऐसी बातें हैं जब साथ साथ की, और बहुत उनका गौतम अडानी को बड़ा बनाने में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा, बहुत योगदान रहा। तो अब सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जो लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो लोगों के पैसे वो डूबे नहीं, और किस तरीके से उसे बचाया जा सकता है। इतनी भारी अनियमितता के बाद जो सेबी है वो क्या कर रही है, क्या वो कोई जांच कर रही है? अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं कि वो जांच कर रही है। ईडी है, वो कोई जांच कर रही हो। अगर कोई मामूली आदमी, अगर उसके 5-10 हज़ार के लेन देन पर 50,000 पे भी अगर कोई इधर उधर हो जाता है तो उसमें भी जांच शुरू हो जाती है। लेकिन एक इतनी बड़ी अनियमितता हुई है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये क्यों नहीं हुई है? 2001 में जब केतन मेहता का कांड हुआ था इसी तरीके से, तो सरकार ने जब शेयर मार्केट भरभरा के गिर गया था अनियमितता की वजह से, क्योंकि वो पहले से इसी तरीके का खेल चल रहा था, इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने क्या किया कि JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई सभी दलों की, और उसके जांच के आदेश दिए, जांच के आदेश दे दिए गए थे। तो इसमें भी मुझे लगता है कि जांच के आदेश दे देना चाहिए।
और तमाम जिस तरीके से सरकार के मंत्री, सरकार के लोग और तमाम उनके समर्थक अडानी के पक्ष में आ रहे हैं, तो ये लगता है कि आपका क्या लेना देना है। अगर कोई वित्तीय अनियमितता की है, अगर कोई फ्रॉड किया, भ्रष्टाचार किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सब लोगों पे होती है वैसे होने। अगर सरकार बचा रही है तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और फिर सरकार बचा क्यों रही है? ये वही अडानी जी हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो उनके साथ बैठ के उनके हेलीकॉप्टर में यात्रा करते थे। तो ये क्या खेल है? क्यों कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है? क्यों दूसरे लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है? तमाम एयरपोर्ट, पोर्ट, खाद्य प्रसंस्करण से लेकर के तमाम एनर्जी प्रोसेसिंग से लेकर के तमाम चीज़ें, सड़क, हवाई अड्डे जिस तरीके से सौंपे गए अडानी को, निश्चित रूप से सिटी बैंक ने अडानी द्वारा जारी सिक्योरिटी की लैंडिंग वैल्यू को हटा रहा है और क्रेडिट स्विस ने बॉन्ड के बदले लोन देने से अडानी ग्रुप को मना कर दिया है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करे। जब आप थोड़े 50,000 5,000 के लिए सेबी बीच में आ जाती है, ईडी बीच में आ जाती है, तो इतने बड़े घोटाले के लिए सरकार को तत्पर होकर के और इनका पासपोर्ट पहले जमा करें। इसके अलावा इनकी जांच कराई जाए, जो भी वित्तीय अनियमितता है और इनकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाए, क्योंकि इसमें देश के लोगों का पैसा लगा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम दूंगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।